नमस्ते आप सभी का स्वागत है बुक नर्ड्स हिंदी पर जहां हम बात करते हैं हिंदी किताबों के बारे में। और आज बाल दिवस है, बच्चों का दिन है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की किताबों के बारे में, बात करेंगे बाल साहित्य पर। तो आज हमारे साथ हैं प्रांजल सक्सेना जी, जो पेशे से एक शिक्षक हैं और मिशन शिक्षण संवाद की ऑनलाइन पत्रिका का संपादन भी करते हैं। और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल जो एक बाल उपन्यास है, और इन्होंने एक और किताब लिखी है महानपुर का नेता, जो एक राजनैतिक व्यंग है। और साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में है सर्वेश, जो हमारी बुक नर्ड्स हिंदी टीम से हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते नमस्कार हैं। सर। और नमस्ते। और सबसे पहले सर से मेरा ये सवाल है कि आपने एक ज़िक्र किया है कि यह किताब मीठी किताब है। तो ये मीठी किताब का क्या तात्पर्य है? क्या कहानी है इस मीठेपन का? मीठेपन का ये तात्पर्य है कि बहुत सी किताबें आजकल जो है थोड़ा टफ लिखी जा रही हैं कि उनका एंड थोड़ा इस तरह से कर दिया जाता है या उसमें कुछ बीच में घटनाएँ ऐसी होती हैं जो बहुत जो है हार्ड होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक शैतान आया, ये ले गया, वो ले गया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सब मीठापन ही है। शुरुआत से एंड तक थोड़ी-थोड़ी परेशानियाँ उनके जो है छोटे-छोटे ही हल हैं। कोई बहुत भारी किताब नहीं है और बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए इसे मीठी किताब का नाम दिया गया है। हाँ, सर जो आपने कहा कि बहुत एक मेरा सवाल है सर से कि आपने कहा बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो मैंने देखा ना कहीं-कहीं पे किताब में अंग्रेजी के शब्दों का भी ज़िक्र है, अंग्रेजी के शब्द जी, भी जी। हैं। तो इसका क्या मतलब, ये क्यों? ये इस ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैं इस किताब को एक पुल बनाना चाहता था, गाँव के बच्चों और शहरी बच्चों दोनों के बीच में। कि अब बच्चे क्या होते हैं, शहर के अधिकतर इंग्लिश किताब पढ़ना पसंद करते हैं और उनके पास ऑप्शन भी बहुत हैं। अगर हम अपरिहार्य या जो है कि कर्तव्य विमूढ़ ऐसे शब्दों का अगर हिंदी में यूज़ कर देंगे, तो होगा ये कि फिर बच्चे किताब से हट जाएँगे। इसलिए मैंने सोचा ऐसी जो छोटे-छोटे इंग्लिश के शब्द थे, उन्हें मैंने इंग्लिश में ही उसमें रखना सही समझा ताकि जो है शहर के जो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ने में उसे दिक्कत ना हो। सर जब ये किताब मैं पढ़ रहा था तो जी। कई सारे पन्ने पढ़ने के बाद और बहुत सारे अध्याय पढ़ने के बाद 2-4 चीज़ें जो मूलतः दिमाग में आई सबसे पहले, वो यही आई कि एक तो आजकल जो बाल साहित्य है और बाल साहित्य को आगे लेके जाने की बात है, तो वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे बड़ा तो सवाल जी, ये है कि जिस प्रारूप में बाल साहित्य को लिखा जा रहा है, उस स्तर पे पहुँच के लिखना, अपने मानसिक स्तर को बच्चों के स्तर के बराबर ले आके लिखना जी, ये जी। बहुत आसान काम नहीं है। और मैंने इस किताब में देखा सर आपने बखूबी बहुत आसानी से इस चीज़ को लिखा जैसे अभी श्वेता पूछ रही थी, कि सर आपने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया और आपने सही तरीके से बताया कि मैंने इंग्लिश वर्ड क्यों यूज़ किया। मैं हिंदी के अच्छे-अच्छे शब्दों को का भी प्रयोग कर सकता था, पर आपने नहीं बिल्कुल। किया। तो ये जो एक स्तर है बच्चों के बराबर आके लिखना ये बहुत कठिन है। आप सर कैसे यहाँ तक पहुँच पाते हैं? सर अगर ये किताब मैं 8-10 साल पहले लिखता, तो ना तो इतनी सरल भाषा में लिख पाता और ना ही बच्चों के संदर्भ में लिख पाता। लेकिन चूँकि पिछले 10 साल से मैं बच्चों के बीच में ही हूँ, इसलिए उनकी अच्छा। परेशानियाँ मुझे मालूम है, कहाँ वो अटकते हैं, क्या उनकी खूबियाँ हैं। तो इस वजह से एक शिक्षक होने के नाते और जो है प्राइमरी शिक्षक होने के नाते मुझे बहुत लाभ मिला इस किताब को लिखने में। मैं उनके मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझ पाया और कि क्या उन्हें पढ़ने में ईज़ी रहेगा और जो है क्योंकि स्कूल में लाइब्रेरी वगैरह भी अब उपलब्ध हैं, तो वहाँ से भी मुझे लाभ मिला कि काफ़ी बाल साहित्य पढ़ने को मिला, तो इसलिए मैं इस तरह से लिख पाया अच्छा सर सरल ये भाषा में। किताब लिखने के दौरान जब आप जी। किताब को लिख रहे थे, उस समय किताब में कुछ ऐसी या स्कूल में या स्कूल के बाहर या बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना रही जिसका आपने इस किताब में ज़िक्र किया हो, जिसमें लग रहा हो कि हाँ, मैं इस जगह पे इस बच्चे के साथ ऐसा देखा था या इस बच्चे ने ये बदमाशी कर दी। इस टाइप का कुछ कभी एक्सपीरियंस रहा जिसको इस किताब में सर आपने शामिल किया हो? जी, इस किताब में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, जो रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस मेरे रहे हैं या मेरे जो साथीगण हैं, शिक्षक हैं,
उनके साथ इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं, उनको ही थोड़ा चटपटा, मसालेदार बना के या थोड़ा-सा अलग करके या थोड़ा-सा किताब के संदर्भ में लिखकर जो है मैंने रखा है। जैसे एक उसमें प्रकरण अगर आप वहाँ तक पहुँचे होंगे, मिड डे मील वाले प्रकरण में, तो उसमें एक प्रकरण है कि बच्चे ने छत पे चप्पल फेंक दी और ये आए दिन स्कूलों में देखने को मिलता है कि हाँ, जो थोड़े शैतान बच्चे हैं, वो सीधे बच्चों की चप्पल छत पे फेंक देते हैं। उसमें 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो उन्हें परेशान करना और दूसरा उद्देश्य उनका ये होता है कि हमें छत पर चढ़ने को मिलेगा और बच्चों को किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो है खिड़की पकड़ के उसके ऊपर छज्जा पकड़ के और छत पे पहुँच जाते हैं। इस चक्कर में हमें स्कूल में एक अलग से सीढ़ी ला के रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे अगर ऐसा कर देते हैं तो कि उनके हाथ-पैर ना टूटे तो सीढ़ी से चढ़ के फिर हम ही लोग या किसी बड़े बच्चे को भेजते हैं। तो कभी जैसे बैडमिंटन खेलते हैं उसकी वो जानबूझ के ऐसे फेंकते हैं कि जो है वो छत के ऊपर चली जाए ताकि उन्हें चढ़ने को मिले। तो इसलिए हमें सीढ़ी ला के रखनी पड़ी। तो ये प्रकरण है और एक प्रकरण है कि जैसे ताश के पत्ते, एक मैंने उसमें लिखा है कि ताश के पत्ते कई बार हमें जो है स्कूल में फटे हुए मिलते हैं क्योंकि कितनी भी ऊँची बाउंड्री हो, गाँव के जो शरारती तत्व हैं वो कूद जाते हैं और जो है वहाँ बैठ के फिर जुआ खेलते हैं। गाँव के स्कूलों की इस तरह की समस्याएँ हैं, तो उसे भी मैंने लिखा है कि ताश के पत्ते फटे हुए मिले और भी ऐसी कई घटनाएँ उसमें जो रियलिस्टिक हैं। एक सर और मेरा एक सवाल है कि जब हम बाल साहित्य की बात करते हैं या बच्चों की शुरुआती दौर की किताबों की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उनकी शुरुआती दौर की किताबें उनकी ही भाषा में हो जो वो घर पे बोलते हैं या उनके बोलचाल की भाषा में हो। तो इस बारे में मतलब आपके क्या विचार है कि क्षेत्रीय और हिंदी भाषा में बाल साहित्य कितना कितना विकास कर रहे हैं या कितनी किताबें लिखी जा रही हैं और क्यों ज़रूरत है उनकी? देखिए जितना हम अ, छोटे से छोटे एरिये में जाएँगे और उस बारे में लिखेंगे, वो अच्छा रहेगा। जैसे हम एक भारत की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है एरिया हो गया और कोई शब्द हमारे यहाँ कैसे बोला जाता है, जैसे बरेली में कैसे बोला जाएगा, लखनऊ में कैसे बोला जाएगा, ठीक है? तो हर जगह की संस्कृति अलग है क्योंकि हमारे देश के बारे में कहा भी गया है कि जो है मतलब हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है और 1 कोस पे वो 1 कोस पे पानी और 4 कोस पे वाणी। तो इसलिए जो है सभी भाषाएँ जो हैं उसमें आनी चाहिए। जैसे मैं स्कूल से घर से 40 किलोमीटर दूर जाता हूँ, तो जो है वहाँ के बच्चों की भाषा और है और वहाँ से हमारे साथ के दूसरे टीचर आते हैं, वो 10 किलोमीटर दूर हैं। तो कई ऐसे शब्द हैं जो उनके यहाँ बोले जाते हैं, हमारे गाँव में नहीं मतलब 10 किलोमीटर पे ही इतना अंतर हो जाता है। तो इसलिए जो है जितना ज़्यादा हम छोटे से छोटे एरिया के बारे में सोच के लिखेंगे, तो उतने ही हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि सब जगह की संस्कृतियाँ अलग हैं। गाँव से गाँव की संस्कृति अलग बन जाती है। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे जैसे कोई गाँव बहुत साफ रहता है, कोई गाँव थोड़ा-सा गंदा रहता है, तो ये क्या है कि वहाँ के लोगों के रहन-सहन का तरीका किस तरह का है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। तो जितना हम छोटे से छोटे की तरफ बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय से हम प्रादेशिक की ओर बढ़े, प्रादेशिक से खंड की ओर बढ़े, जैसे कि बुंदेलखंड है या हमारा अवध क्षेत्र है या इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस तरफ बढ़ेंगे तो अलग तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हम जिले में बढ़ेंगे तो उसमें अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो जितना ज़्यादा छोटे से छोटे हिस्से के बारे में लिखा जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो है लोग विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सर एक चीज़ और था, मैं ये इस पे आपका विचार जानना चाहता हूँ। जी, बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हिंदी साहित्य में अलग-अलग विधा के लिए या हम ऐसे कहें कि जैसे नाटक के लिए कई सारे लोग लिख रहे हैं, कई सारे लेखक लिख रहे हैं। वैसे ही उपन्यास के लिए भी बहुत सारे उपन्यासकार लिख रहे हैं। वैसे ही कविताओं के लिए भी बहुत सारे कवि लिख रहे हैं और जी, इनको प्रकाशित करने के लिए अलग-अलग प्रकाशक भी हैं और इन सबकी ठीक-ठाक हमें उपस्थिति हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिखती है। लेकिन जी, जैसे मैं आपको सर पढ़ रहा था ये अभी इस किताब को, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हम बाल साहित्य के बारे में मैं लगा सोचने कि क्या जितना ये सब चीज़ें बाकी किताबों को हम देख पाते हैं किताब स्टॉल पे, हम बाल साहित्य को देख पाते हैं क्या? मेरा मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जितना एक मैं क्या बोलूँ
जितना दिखना चाहिए, जितना हमें बाकी चीज़ें दिख रही है हिंदी साहित्य के अलग-अलग विधाओं की, बाल साहित्य में सर आपको लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है, ताकि इसको और ज़्यादा एक्सपोज़र मिले या इसमें और लेखक आएँ बाल साहित्य के लिए? क्योंकि ये क्या है कि अब बाल साहित्य को अगर हम उपेक्षित करें तो अ, समाज का एक ठीक-ठाक हिस्सा बालकों का होगा जो कि किताब से सच में दूर हो जाएँगे। हिंदी साहित्य से सच में बचपन से ही उनकी एक दूरी बन जाएगी। हाँ, ये दरअसल ऐसा है कि लगभग 2004 के बाद जब चेतन भगत जी आए थे, उसके बाद लोगों में जो साहित्य लिखने का मन होता है ना, वो पैसे कमाने के लिए ज़्यादा। एक इसका ये रीज़न है बाल साहित्य कम लिखे जाने का, क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं इसमें मेहनत करूँगा, उससे अच्छा मैं कुछ और ऐसा मसालेदार लिख दूँ, जिससे मेरी किताब बिके। अब जो है इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर है साहित्यकारों का कि मेरी किताब बिके। तो बाल साहित्य में थोड़ी-सी परेशानी रह जाती है कि हमारा हिंदी साहित्य उतना बिक नहीं पाता और फिर जब हिंदी में बाल साहित्य की बात हो, तो उतना पॉपुलर नहीं हो पाता है। क्योंकि आजकल जो है सभी माँ-बाप जो हैं कि भई कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इच्छा ये है कि बच्चे इंग्लिश की किताबें पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि उनकी इंग्लिश जो है अच्छी होगी। हिंदी को एक विषय मात्र मान के वो लोग प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम बिकें लिखने वाले, इसलिए उनका बाल साहित्य की तरफ ध्यान कम है। और बाल साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर सोचेंगे कि ये किताब मैं बिकने के हिसाब से लिखूँ तो आप या तो बाल साहित्य का कुछ और ही लिख देंगे या फिर जो है उतना अच्छा नहीं लिख पाएँगे। तो इसलिए बाल साहित्य जो है पूरे मन से लिखने की चीज़ है। उसमें आपको बच्चों के बीच में रहने की ज़रूरत है। आप अगर जो है जैसे टीचर्स के लिए तो आसान होता है लेकिन जो टीचर्स नहीं हैं, उनको अपने घर के आस-पास के या और बच्चों से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बंद कमरे में अगर बाल साहित्य लिखने बैठ गए, तो वो एक बहुत अच्छी किताब नहीं बन पाएगी। तो ये मैं एक कारण जो है मानूँगा कि बाल साहित्य और की तरफ लोगों का ध्यान कम है। ये सर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ, तो ये लगता है कि साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि तो उनके बचपन से ही होनी चाहिए और बिल्कुल, हम बिल्कुल। इस साहित्य के इस विधा को छोड़ दें या इससे उनकी दूरी को हम बढ़ाने में अगर मैं योगदान कर रहा हूँ, मेरी जी, उत्तरदायित्व तो ये तय होनी चाहिए कि मैं बच्चों के बीच उनके उम्र के हिसाब से उनके साहित्य को तो उनके हिस्से के साहित्य को तो पहुँचाया जाए। बिल्कुल और अगर सर जो इसके बारे है में हुँ, जी। हाँ सर पहले आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है नींव ही अच्छी नहीं होगी और हम सोचे सीधे-सीधे पेड़ लग जाए, तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा? बच्चों की हाँ, नींव हाँ, हमें बिल्कुल सर। बचपन से ही मजबूत करनी पड़ेगी। आप ये समझिए अगर मैं अपना उदाहरण दूँ, तो क्योंकि मैं तो लेखन के क्षेत्र में रहा, तो मेरा शुरू से ये रहा कि मेरी जैसे 6 साल की भतीजी थी और 2 साल की बेटी थी। तो मैं उसी समय से जब वो पढ़ने सीख गई मेरी भतीजी, तब से ही चंपक का मैंने वार्षिक जो है सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो मेरी भतीजी चंपक पढ़ती थी, उसके बाद जब अगली चंपक आ जाती थी, तो मैं उससे वो चंपक ले लेता था पुरानी वाली और मेरी 2 साल की लड़की जिसे पढ़ना नहीं आता था, उसे मैं बस चित्र ही दिखाता था कि तुम चित्र ही देखो चंपक के। फिर ये क्रम चलता रहता था, फिर जब अगली चंपक आ जाती थी, तो फिर एक चंपक और मेरे पास आ जाती थी, तो मैं पास जो चंपक बचती थी, उसको मैं जो हूँ स्कूल में अपने ले जाके रखता था और स्कूल में जो है बच्चे पढ़ते थे। तो जो है ये क्रम इस तरह से चलता रहता था, तो इससे कई बच्चे लाभान्वित रहे और मेरा जो है विचार ये था कि अभी जो मेरी बेटी है वो चित्र देख रही है और आज वो 6 साल की हो गई है, अब वो खुद ही चंपक पढ़ती है और अगली चंपक का इंतज़ार करती है कि कब आएगी। क्या बात है! तो इस तरह से हम सर लोगों को बिल्कुल जो है आपने बच्चों को बचपन का किताबों से याद जोड़ना बचपन पड़ेगा। की याद दिलाई। बिल्कुल। हाँ, श्वेता कुछ तो कह रही हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि सर जैसे कि आजकल बच्चे ना मतलब बच्चे क्या उनके माता-पिता भी बच्चों को जब कुछ मतलब कहीं उन्हें व्यस्त रखना हो तो वो मोबाइल दे देते हैं या फिर मोबाइल में वीडियो दिखाने लगते हैं, गेम खेल तो जो गेम के शौकीन होते जा रहे हैं बच्चे, उनके पास तो किस्से कहानी पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। तो इसका क्या हल हो सकता है? देखिए एक्चुअल में कैसे उन्हें ऐसा जोड़ा है जाए किताबों की तरफ? इसका कारण ये है कि गेम है या मोबाइल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें माँ-बाप को बच्चों को टाइम नहीं देना पड़ता। उन्होंने सिर्फ़ एक जो है डिवाइस बच्चों को दे दी
अब बच्चा उसमें गेम खेलेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा मैं अगले लेवल में कैसे पहुँचूँ? वो बार-बार गिरेगा, खड़ा होगा, उसमें जो है बार-बार मारियो इधर-उधर जा रहा है, डूब रहा है, वो उठा लेगा, सब कर लेगा, ठीक है? किताब में क्या होता है कि कोई नया शब्द आ गया तो बच्चा आपसे पूछेगा, पापा इसका मतलब क्या है? पापा अपने लैपटॉप में लगे हैं। मम्मी इसका मतलब क्या है? मम्मी जो है बाहर अपनी सहेलियों से बात कर रही हैं। तो अगर किताब बच्चा पढ़ रहा है तो माँ-बाप को उसे टाइम देना पड़ेगा। प्लस बच्चा ये देखता है कि हमारे माँ-बाप क्या कर रहे हैं। अगर हमारे माँ-बाप ही नहीं पढ़ रहे हैं तो हम जो है खाली टाइम में किताब क्यों पढ़ें? जब वो अपने लैपटॉप पे लगे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो हम मोबाइल लेके क्यों ना लगे? तो आजकल हो क्या रहा है कि बच्चे के लिए अलग से लोग मोबाइल खरीद के दे रहे हैं। भई देखो ये वाला तुम्हारा हो गया, हमारा मोबाइल मत लेना। स्थिति ये आ गई कि हमारा मोबाइल मत लेना और जो है अपने मोबाइल से काम करो। इसीलिए मैंने ये जो किताब लिखी थी वो सबसे पहले किंडल पे डाली। मैंने कहा कि अगर बच्चे मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं मतलब ले रहे हैं मोबाइल, तो कम से कम मोबाइल पे किताब पढ़ने का जो है शौक डालें और ये माँ-बाप को भी करना चाहिए कि अगर बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं, तो किंडल पे बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। मातृभारती है या प्रतिलिपि है, इस तरह की जो हैं वेबसाइट अच्छी, तो उन पे भी बाल साहित्य उपलब्ध है फ्री में। तो फ्री वाला ही पढ़ा दें अगर वो जो है खर्च नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों में बाल साहित्य पढ़ने की आदत डालें, ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। आज सर मैं और श्वेता बात कर रहे थे ये सेशन से ठीक पहले, तो श्वेता का सवाल यही था कि सर की जी। किताब पेपर बैक में नहीं है। तो हम लोग हाँ, यही हाँ, डिस्कस मैं कर रहे थे पूछने कि वाली हाँ, थी। किन श्वेता बोल ही रही थी आज। जी, जी, आप तो पूछिए यही श्वेता क्या आंसर बोल हो रहे थे? गया कि इसीलिए जो है ये पेपर बैक में नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पहला ये था कि जो है अगर बच्चे मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल पे फिर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि जो है किंडल के अपने फ़ायदे हैं, आप फ़ॉन्ट कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ये है। हालाँकि जो है मुझे कई लोगों ने कहा भी कि इसको पेपर बैक में लाइए, हाँ, तो हाँ, उस बारे बिल्कुल। में भी सर सोचूँगा लेकिन जो मेरा भी यही मानना है हाँ, कि जी, लेकिन जो इनिशियल स्टेज थी तो मैंने सोचा कि इसको मोबाइल पे होना रहेगा तो जो है बच्चों के लिए जो है सुविधाजनक रहेगा पढ़ना जो मोबाइल प्रेमी ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि अगर आपने किताब को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इसमें मोबाइल का भी काफ़ी प्रयोग दिखाया गया है, उसका हुँ। हाँ, सकारात्मक प्रयोग दिखाया गया है कि आप सोशल मीडिया का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे यूट्यूब पर एक मैसेज रोहन ने डाला है, तो वो करीब 1 डेढ़ पेज का मैटर है। वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट मैटर है कि जो है जिस केक को हम जो है मॉल में चाट के खाते हैं और उस हाँ, हाँ, हाँ। केक जिस गाय-भैंस से आता है उसका गोबर जो है गाँव के बच्चे मैनेज करते हैं। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे, तो हम जो है शहर में वो क्रीम चाट नहीं पाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हुँ, बहुत अच्छी सीख दी है। सर इसी से मेरा एक ये भी सवाल है कि आजकल के बच्चों पे ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है। बच मतलब माँ-बाप तो बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। जी, आपकी इस किताब में भी एक जगह ज़िक्र है कि तुम अब तीसरी कक्षा में चले गए हो, तुम्हारी किताबें अब मोटी हो जाएँगी, तुम समय पे उठा करो पढ़ाई की तो बच्चों पे तो ऑलरेडी कोर्स की किताबें पढ़ने का इतना बोझ है, तो वो बच्चे ये कहानी की किताबें, ऐसी किताबें पढ़ने का समय कैसे निकालें फिर? तो इससे उनकी रचनात्मकता में भी तो कमी आएगी। तो इसका क्या हल होगा? मतलब इस पे स्कूलों को या फिर कुछ ऐसा ध्यान देना चाहिए? नहीं इसमें देखिए 2 ऑप्शन हैं। पहले तो स्कूलों को जो है या तो हफ्ते में 1 लाइब्रेरी पीरियड रखना चाहिए, ठीक है? हुँ, और बच्चों को किताब घर लाने को देनी चाहिए, वो भी एक असाइनमेंट होना चाहिए। कि आप जो किताब घर ले जा रहे हैं, उससे आपने क्या सीखा? भले ही एक क्वेश्चन सीखा। वो दे दें 5 लाइन का हुँ, कि इससे आपने क्या सीखा? उसको आप लिख के लाएँ। तो ये तो स्कूलों से हो जाएगा और अगर घर की बात करें तो एक्चुअल में आजकल की संस्कृति ये बन गई कि बच्चे को जो है सुपर किड बनाने की बन गई है कि बच्चा की म्यूज़िक हाँ, क्लास भी होगी, जूडो कराटे आईआईटी भी की भी क्लास सीखना हो चाहिए। जाएगी उसकी बचपन से ही। हाँ। हाँ, सिंगिंग क्लास होगी और जो डांसिंग क्लास होगी, थोड़ा जूडो कराटे भी आ जाए तो अच्छा है। तो इतने सारे काम बिना उसकी रुचि के जो है डाल दिए जाते हैं, उसके बाद जो वक़्त बचता है, तो ऐसा नहीं है बच्चे देखिए बहुत सारा मोबाइल चला रहे हैं, खूब टीवी कार्टून देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास वक़्त नहीं है। अगर आप आधे घंटे का भी समय दे दें, आधे घंटे में 5 या 10 पन्ने तो वो डेली पढ़ ही सकता है। चंपक की 2 कहानियाँ तो हो ही जाएँगी इसमें। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो है समय कोई अलग से आएगा, हम जो है उस समय का
प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाल साहित्य किताबों को हम सबसे पीछे लेकर चलते हैं। तो ये समस्या जो है दूर करनी पड़ेगी, उसको जो है थोड़ा-थोड़ा लेके बैठेंगे तो बच्चे का जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर वो आपसे माँग-माँग के किताबें लेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और फिर जो है वो आगे तक ये उसकी एक आदत बन जाएगी, तो वो आगे बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। क्योंकि जो लोग शुरू से ही किताबों में रहते हैं, उनकी परवरिश में और जो है केवल कोर्स की किताब पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और जो बच्चे कहानियाँ पढ़-पढ़ के बड़े हो रहे हैं, उनके जो है साहस बहुत होता है उनमें, प्लस जो है आगे आने वाले जो समस्या जो क्योंकि आजकल जो है हर क्षेत्र में बहुत ही तनाव की स्थिति है। तो जो हाँ, बच्चे शुरू से ही साहित्य में लगे रहेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ, वो इतने तनाव में नहीं रहेंगे और तनाव में भी रहेंगे, तो समस्याओं का हल निकालना उनके लिए सरल होगा। ये निश्चित है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर और ये सिर्फ़ बच्चों मतलब ये बच्चों के माता-पिता को भी समझना पड़ेगा कि उन्हें किस जी। तरीके से उस ओर मोड़ा जाए किताबों की तरफ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें और था, इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से आपका भी सलाह चाहूँगा, जो भी हमारे बुकनट्स के पाठक श्रोता देख रहे हैं या बाद में देखें, जिससे उनको भी अपने बच्चों के लिए इसका फ़ायदा मिले, कि वर्तमान समय में, अब मुझे नहीं पता मैं ये कमी कहूँ या ये बोलूँ कि लोग लिख नहीं रहे हैं बाल साहित्य के लिए। बिल्कुल लिख रहे हैं और हमारे पास पहुँच नहीं हो पा रही है बाल साहित्य के लिए। जैसे सर मान जी। लीजिए कि एक ठीक-ठाक तबका आज भी है जो कि मोबाइल नहीं देख पाता है, गाँव में, हुँ, उसे किंडल नहीं पता है। तो हुँ, ऐसे ठीक-ठाक लोग हैं जिनके बच्चों की पहुँच वहाँ तक नहीं है। तो बाल साहित्य को लेकर तो एक ठीक-ठाक संख्या कटा हुआ है, पहले से ही कटा हुआ है। तो और जी, कौन से विकल्प हो सकते हैं कि हम कम से कम बाल साहित्य नहीं, साहित्य के नज़दीक, यानी भौतिक रूप से हम बच्चों को प्रेरित कर सके कि भौतिक रूप से बच्चे किताब पढ़ें, मतलब किताब को हाथ में लेके पढ़ें, मोबाइल में बजाय पढ़ने के। इसमें सर कुछ आप सुझाव अपने दीजिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से भी इसका अनुभव होगा, आप एक शिक्षक भी हैं, जी। ताकि हमारे पाठकों को, श्रोताओं को और बाकी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हाँ, देखिए उसमें ऐसा है कि शहर के बच्चों के पास तो कोई कमी है नहीं। वो तो हुँ, जो है अरेंज कर सकते हैं, महीने में कम से कम 1 किताब तो अरेंज कर ही सकते हैं, ठीक है? गाँव के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जिस लेवल के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उस लेवल से नीचे का लेवल शायद बनना ही रह गया है समाज में, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अच्छा ये हुआ है पिछले 2-3 सालों से कि गवर्नमेंट ने हर स्कूल में जो है 2 से 3 हज़ार किताबें बाल साहित्य की भिजवा दी हैं। तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं गाँव में, तो उनके लिए स्कूल में अब किताबें उपलब्ध हैं और जो है ये अब वहाँ के टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें जो है उस बाल साहित्य को पढ़ने को दें। ये ना सोचें अरे पढ़ने को देंगे किताब खराब हो जाएगी, ये ना सोचें और वो किताब दें। इसके अलावा जो है आजकल जो है फ़ेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है। तो मैंने देखा है कि कई जगह पे लोग अपनी लाइब्रेरियाँ गाँव में खोल रहे हैं और जो है वो फ़ेसबुक पे जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें डिमांड करते हैं कि आप जो है हमारी के लिए जो भी बुक्स भेजना चाहें, तो आप वहाँ भेज सकते हैं। तो इस तरह की जो है मुहिम को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि देखिए कोई भी किताब हो, हमारे घर भी कोई किताब आती है, 1-2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है? क्योंकि फिर हम सोचते हैं और नई किताब पढ़ें और नई तो जो किताबें आपको लगती हैं कि अब आप और दोबारा नहीं पढ़ेंगे, कम से कम वो किताबें आप दान कर सकते हैं ऐसी लाइब्रेरीज़ को जो गाँव के लिए खुल रही हैं और बाकी स्कूल में तो अवेलेबल हैं ही। तो इस तरह की अगर मुहिम चलाई जाएँगी आगे और चलेंगी, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि कुछ मैंने देखा है कुछ लोगों ने बड़ी लाइब्रेरियाँ गाँव में स्थापित की हैं, कुछ छोटी कर पाए हैं और कुछ उनको देखकर ही कम से कम 20-30 जो है रख लेंगे किताबें, तो कम से कम वहाँ जो भी आएगा, वो अच्छा ही कुछ सीख कर जाएगा। तो यही एक तरीका है। एक जगह और आपकी किताब में मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। उसने जी, मेरा ध्यान बहुत आकर्षित किया क्योंकि मैं आस-पास भी वैसा ही कुछ देखती हूँ, कि ऐसा जी, नहीं था कि शहर में चिड़िया नहीं होती, होती हैं, लेकिन रोहन को कभी उन्हें ध्यान से देखने का समय कहाँ मिला था। सुबह उठकर स्कूल जाना, स्कूल से लौटकर ट्यूशन, होमवर्क, वीडियो गेम, कार्टून चैनल, यूट्यूब स्टडी और पियानो।
बस इसी में सिमटी हुई थी उसकी ज़िंदगी। चिड़ियों को उसने देखा तो था, लेकिन जाना एंग्री बर्ड गेम के जितना ही था। तो जी, ये जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है हमारा जो शहरी परिवेश है और ग्रामीण परिवेश है। क्योंकि बिल्कुल, शहर के बच्चों को मतलब उतना प्रकृति के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है, बंद कमरे में रहते हैं। गाँव के बच्चों के पास वो बे दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सर किस तरीके से बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ सकते हो? क्योंकि उनका बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि जो है जैसे प्ले स्कूल शुरू हुए, क्यों शुरू हुए? हुँ, क्योंकि मदर-फादर दोनों ही वर्किंग हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि वो बच्चे को सँभाल पाएँ। तो अब ये स्थिति है कि अगर आप 3 साल के बच्चे को ले जाएँगे प्ले ग्रुप में, कहते हैं ओवर एज हो गया, आपको 2 या ढाई हुँ, साल में लाना चाहिए था। तो शुरुआत से ही जो है बच्चे को सीधे स्कूल में भेजना, उसके बाद स्कूल का काम करना और फिर सुपर किड बनाने की जो है मुहिम जो हुँ, चल हुँ, जाती है, तो उस वजह से बच्चों को समय नहीं मिलता है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि माँ-बाप को बच्चों को समय देना होगा। वो समय देंगे, वही तो दिखाएँगे बच्चों को कि जो है इस पेड़-पौधे से प्रेम करो या जो है ये चिड़िया अब जो है शहर में देखने को नहीं मिलती, तो कभी-कभी उन्हें गाँव भी दिखा सकते हैं। केवल यूट्यूब पे हुँ, दिखाने से हुँ, कुछ नहीं होगा। जो है आप जो है ज़ू ले जाइए तो बच्चे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ज़ू देखने में, तो वहाँ से वो सीखेगा, आपसे कह सकता है कि पापा एक तोता पाल लो या जो है तुरंत चिड़िया देखेगा, पापा देखो ऐसी चिड़िया मैंने ज़ू में देखी थी, ठीक है? तो ये फिर से वही बात आ जाती है कि माँ-बाप को ही अपने बच्चे को समय देना पड़ेगा। जब वो समय देंगे, तब बच्चा जो है प्रकृति के पास जाएगा, वरना फिर वो मोबाइल में फ्री फायर खेल रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो अपने सामान्य जीवन की समस्याएँ कैसे सुलझाएगा? मैं तो ये हाँ, सोचता हूँ। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ इस बात से। बिल्कुल सर। सर्वेश सर आपका एक कोई सवाल? एक हाँ, हुँ, एक चीज़ था मैं वो मुझे ये शुरुआत में ही पूछना चाहिए था, मेरे दिमाग में ये बात जी, आई जी। थी। ये इस किताब का जो नाम आपने सर सोचा, वो आइडिया कैसे आया? मतलब ये किताब जैसे नाम देख के हम समझ पा रहे हैं कि ये एक और गाँव वाला, फिर अंग्रेजी स्कूल, गाँव में अंग्रेजी स्कूल, जबकि हाँ, ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जी, थोड़ा-सा जी। देखने में और पढ़ने में लग रहा है कि विरोधाभासी जैसा कुछ-कुछ। हालाँकि ऐसा है नहीं, पर जी, गाँव वाला जी। अंग्रेजी स्कूल, तो ये आइडिया सर हाँ, कैसे आया? ये वो ऐसा था कि जो है गाँव में प्राइवेट स्कूल तो अंग्रेजी खुलना शुरू ही हो गए थे, गाँव हाँ, वालों को हाँ, हाँ। आकर्षित करने के लिए। तो हमारी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सोचा कि अगर हम कुछ सरकारी स्कूलों को भी इंग्लिश मीडियम में बदल दें, तो गाँव वालों का जो रुझान है वो फिर सरकार की तरफ और बढ़ेगा। तो लगभग 4-5 साल पहले जो है ये मुहिम चली कि हर साल जो है 5-5 स्कूल जो है हर ब्लॉक से इंग्लिश मीडियम किए जाएँगे। तो जब ये अच्छा किए ऐसा जा है रहे थे सर? तो हाँ, ऐसा है वास्तव में। तो अच्छा, ऐसा ये लगभग मैं पहली बार आपसे ही जी, सुन रहा हूँ सर, मुझे भी नहीं पता ना था। हाँ, नहीं ये अच्छी उत्तर बात है प्रदेश ये। में हुआ है। हाँ, तो जो अच्छा, स्कूल थे तो वो इंग्लिश मीडियम किए गए। 3 बार ऐसा किया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हमारा नई शिक्षा नीति जो अभी वाली आई है, हुँ, इसमें हुँ, कह हुँ। दिया गया कि जो है प्राथमिक शिक्षा जो है, वो इंग्लिश में नहीं मातृभाषा में होगी। तब से हाँ, इसको हाँ। बंद कर दिया गया, लेकिन जो पुराने इंग्लिश मीडियम हैं, वो अभी भी इंग्लिश मीडियम में ही चल रहे हैं। तो इस वजह से उन स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए क्योंकि ये जो है बुक मैंने कई उद्देश्यों से लिखी थी कि एक तो ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों को समझें, शहरी बच्चे ग्रामीण स्कूलों को समझें। और इसके बाद जो एक खराब छवि बनी हुई है परिषदीय स्कूलों की, तो उनको हाँ, भी हाँ। बताने के लिए क्योंकि जो है दूर से आदमी जो देखता है वो उसकी समझ में यही आता है कि जो है स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। उसका सीधा-सा 2-4 सेंटेंस है बोले पुलिस वाले रिश्वत खाते हैं और जो है क्या नाम सरकारी कार्यालयों में जो है भ्रष्टाचार है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। उनको ये रटी-रटाई बातें पता है, जो है हमारा देश इतना प्रगति कर गया है, उससे उन्हें मतलब नहीं है। उनके दिमाग में जो एक नकारात्मक छवि है। तो इस नकारात्मक छवि को क्योंकि मैं जब वहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कई साथी मेहनत कर रहे हैं, हालाँकि खराब लोग सब जगह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि जो है केवल बुरा ही बुरा दिखाया जाए। तो जो अच्छी चीज़ें थी, वो मैंने इस किताब में दिखाने की कोशिश करी
और अंग्रेजी स्कूल की बात भी इसलिए कि गाँव में अंग्रेजी स्कूल है, तो क्यों है, क्या है, ये सब चीज़ें जानें। और इसमें मैंने लिखा भी है कि जो है अब अंग्रेजी स्कूल खुल गए हैं, अब केवल गुड मॉर्निंग और ये है गुड आफ्टरनून से काम नहीं चलेगा, इससे आगे की इंग्लिश भी बच्चों को सीखनी पड़ेगी। तो ये अच्छा, सीखनी अच्छा। पड़ेगी। बिल्कुल रियलिटी है। सर एक और बात है कि जैसे बाल पत्रिकाओं की बात करते हैं तो नंदन का प्रकाशन पिछले साल या उससे पहले बंद हो गया, उस वो छपने बंद हो जी। गए क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो अभी बच्चों के पढ़ने के लिए खास करके हिंदी में कौन-कौन सी बाल पत्रिकाएँ हैं? मतलब मैं इस मंच से चाहती हूँ कि आप बताएँ कि कौन-कौन सी बाल पत्रिकाएँ पढ़ी जा सकती हैं बच्चों के लिए अभी? देखिए, इस समय अगर सबसे पॉपुलर की बात करें, तो वो तो मेरी नज़र में तो चंपक ही है। और उसके बाद अब क्या है कि जो है डायमंड टून्स करके जो है एक कॉमिक्स आ रही हैं चाचा चौधरी वगैरह की, वो पढ़ हुँ, हुँ, सकते हैं। हुँ। वो जो है आज के हिसाब से लिखी गई हैं। जैसे चाचा चौधरी की कॉमिक्स आई चाचा चौधरी और स्वच्छ भारत और चाचा चौधरी और बुलेट ट्रेन, चाचा चौधरी और सर्जिकल स्ट्राइक। तो अरे! ये जो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाल साहित्य या तो लोग जो है बहुत इस तरह का कि वो राजकुमारी है, राजा है, वो शैतान है, इस तरह हाँ, का लिख देते हैं या जो है जानवरों की बातें करने वाला, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो बहुत कम लिखी जाती हैं और इसीलिए मेरी किताब भी पूरी तरह रियलिस्टिक है कि इसमें वास्तविक हुँ, चीज़ें हैं, कोई भी जादू-टोना इसमें नहीं है। तो इस तरह की जो डायमंड टूल्स की निकल रही हैं, वो ज़रूर बच्चों को पढ़नी चाहिए क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में वैसे उन्होंने क्योंकि वो अखबार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चे, केवल वो सुन लेते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। लेकिन जब वो चाचा चौधरी और सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ेंगे, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा। चाचा चौधरी और बुलेट बिल्कुल। ट्रेन पढ़ेंगे, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा। तो उसको पढ़ा जा सकता है और जो है बाकी नन्हे सम्राट वगैरह आती है और हाँ, ढूँढेंगे तो बहुत सारी आपको पत्रिकाएँ मिल जाएँगी। ऑनलाइन बहुत कुछ मटेरियल उपलब्ध है, वो मिल जाएगा। ये है, बाकी जो है चंपक का सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही जो है सस्ता है, शायद ₹600 में साल भर का है उनका। उसमें आपको 12 दूनी 24 पत्रिकाएँ मिलती हैं और वो भी घर पहुँचते हुए, तो इससे ज़्यादा सस्ता क्या होगा? बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने तो 2 साल का लिया हुआ है। और चंपक तो अ, मतलब अन्य कई भाषाओं में भी हाँ, प्रकाशित हाँ, होता है, क्षेत्रीय अन्य भाषाओं में भी भाषाओं में प्रकाशित प्रकाश जी, जी, मतलब मेरी माँ का बचपन भी चंपक पढ़ते हुए बीता है, मेरा मैंने भी जी, और अब मेरे बच्चों का भी जो है चंपक पढ़ते हुए बीत रहा है। हुँ, सर, हमें समय का थोड़ा ख़्याल रखना होगा, जी, पर जी। फिर भी हम आपसे चाहेंगे कि अंत में आप सर कुछ बाल साहित्य को लेके, बाल साहित्य के लेखकों के प्रति या समाज में माता-पिता के उत्तरदायित्व को लेकर अपने बच्चों के लिए, कि साहित्य के प्रति उनकी कैसी जागरूकता हो, इन सब चीज़ों के बारे में कोई संदेश देना चाहें तो सर आप बिल्कुल दें। क्योंकि वर्तमान समय में सिर्फ़ बच्चों की ही बात नहीं है, हम बड़े लोग भी साहित्य से थोड़ा-सा एक मतलब अब हम ये चाह रहे हैं ना कि सब कुछ मोबाइल में मिले, तो वो हाँ, एक स्थिति ना हो। तो हम चाहते हैं कि सर बच्चों के साथ-साथ सबके लिए एक आप संदेश कुछ कहना चाहें कि हम भौतिक रूप से सच में किताब पढ़ें। किंडल पर तो पढ़ें ठीक है, अच्छी बात है। जी, जी, जी। देखिए ऐसा है कि हम तीनों लोग हैं यहाँ पे, सब लोग देख रहे हैं, तीनों लोग चश्मा लगाए बैठे ठीक है? और शायद सबकी किशोरावस्था में लगा होगा चश्मा। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर नहीं चाहते कि आपका बच्चा कक्षा 2 या 3 से चश्मा लगाना शुरू कर दे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको हर चीज़ मोबाइल पे ना दें। मैं जानता हूँ कि जो है आपके पास बहुत सारे तर्क हैं कि पर्यावरण बचता है, ये वो है। लेकिन फिर भी जो है, जब एक ईमेल भेजने में जो है 4 ग्राम कार्बन खत्म होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है अगर हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हम भी कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तब भी। ऐसा नहीं है कि जो है सब कुछ कार्बन फ्री हो गया अगर आपने मोबाइल पे पढ़ा तो। तो जो हुँ, है किताबें उन्हें भौतिक रूप से भी दें ताकि वो स्क्रीन से आँखें हटाएँ। क्योंकि स्क्रीन पे जब आँखें लगी होती हैं, तो कम जो है झपकती हैं, तो अभी से जो है कक्षा 2-3 से चश्मा लग जाएगा फिर आगे जो है और दिक्कतें होंगी। तो एक तो ये है, दूसरी चीज़ जो है किताब को हाथ से पकड़ने का जो एक क्या कहते हैं जो है चार्म होता है, वो अलग होता है। दूसरे जो है हर समय आप रेडिएशन में रहते हैं। तो मुझे तो एक दुर्लभ बीमारी भी हो गई थी रेडिएशन की जिससे मेरा जो है राइट हैंड ने काम करना थोड़ा-सा कम कर दिया था।
तो वो बहुत कम ओहो! लोगों को बीमारी होती है। हाँ, तो एक्चुअल में जब एनिमेशन सीख रहा था मैं लॉकडाउन में, तो 6-6 घंटे जो है लगातार मैं माउस पकड़े रहता था, तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो जो है इस तरह की कई बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हर समय जो है 250 ग्राम का मोबाइल हाथ में लिए पकड़े रहेंगे, तो उससे जो है दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है किताबें जो मतलब उससे नज़र भी हटे और रेडिएशन से हम दूर रहें। और भी बहुत सारी बातें, मतलब किताबों को पढ़ने से हमारी आँखों पे बहुत कम दबाव पड़ता है, तो जो है उसका प्रयोग हम करें। दूसरी चीज़, बाल साहित्यकारों से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इस तरह की कहानियाँ बहुत हो गई हैं कि हैरी पॉटर है, नार्निया है, जो शायद कभी सच ना हो। हालाँकि ये भी ज़रूरी है कि अच्छी कल्पनाएँ हमारे पास होंगी, तभी हमारे पास अच्छी वास्तविकताएँ भी आएँगी, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लिखें जो आज की दुनिया में जो है मतलब लाभप्रद हो बच्चों के लिए, कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रहना है, इस तरह की किताबें हों, प्रकृति प्रेम की किताबें हों और वास्तविकता हो उनमें। ऐसा ना हो कि जो है हम जा रहे थे स्कूल बस से, वहाँ से उड़ गए, इस तरह का ना हो। मतलब रियलिस्टिक लिखने की बहुत ज़रूरत है और इसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम जो है सोचते हैं कुछ जादू भरा लिखते हैं, तो वो लिखना बहुत आसान होता है, कि रोबोट आ गया, उसने होमवर्क कर दिया, या इस तरह का कुछ भी लिखना जो है जादू वाला बहुत आसान होता है। मुश्किल होता है कि रियलिस्टिक लिखना, कि जो है ऐसी समस्या आई, तो हमने क्या हल निकाला। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये लिखें आजकल के बाल साहित्यकार। प्लस जो है हमारी हिंदी में जो है कहानियाँ तो उपलब्ध हैं। अगर आप जो है विश्व पुस्तक मेले में जाएँगे, तो जो किताबें हैं लगी होती हैं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट वगैरह पे, तो आपको हुँ, हुँ। कहानियों की किताबें बहुत मिल जाएँगी। लेकिन कमी किस चीज़ की है? बाल उपन्यासों की। तो बाल उपन्यास पे सब लोग ध्यान दें और वास्तविक लिखने पे ध्यान देंगे, तो जो है बाल साहित्य का बहुत ही भला हो। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बुकनट्स के हाँ, इस सर। हिंदी पेज पर आए और बुकनट्स की ओर से आपको ढेर सारा अभिवादन, व्यक्तिगत रूप से मेरे ओर से, श्वेता की ओर से। और हम अपने पाठकों और श्रोताओं को भी ढेर सारा अभिवादन देते हैं और बाल दिवस पर बच्चों को एक बार फिर से बाल दिवस की ढेर सारी जी, शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत और बधाई हो। हम एक आज के दिन सूचना भी देना चाहते हैं कि देहरादून में बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का आज से शुरुआत भी हुआ है बुकनट्स की ओर से। तो हम हमारा ये कोशिश है, बुकनट्स की कोशिश है कि हम अपने इस पेज के माध्यम से साहित्य के अन्य विधाओं के साथ-साथ बाल साहित्य को भी आगे लेके जाएँ। तो इसमें हम चाहते हैं कि अभिभावक के साथ-साथ, बच्चों के साथ-साथ बाकी अन्य भी लोगों का भागीदारी इसमें हो, लोग इस पेज पर आएँ और अपने विचार दें। उससे बाल साहित्य से संबंधित चीज़ों के बारे में ए लिखें और एक 1 हमें मिनट का बताएँ। समय और लूँगा सर्वेश जी। हाँ जी सर। जी हाँ, सर, जी आपने सर। सूचना का ध्यान दिलाया तो मुझे भी ध्यान आ गया कि मुझे इस पेज से ही घोषणा करनी थी एक सूचना की। मेरी एक बिल्कुल सर। रचना जो है, क्योंकि मैंने फ़ेसबुक पे कई रचनाएँ डाल रखी हैं, तो मेरी एक रचना थी 2015 की, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, तो मैंने उसके जी। लिए एक लेटर लिखा था। तो वो रचना जो है किसी ने पढ़ी मुंबई में, और वो भी एक टीचर ही हैं, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उनकी जहाँ वो काम करती हैं, वो स्कूलों की एक श्रृंखला है, मतलब कई सारे उनके स्कूल हैं। तो वहाँ पे उस रचना को उन्होंने अपने सिलेबस में शामिल करने का जो है क्या सोचा बात है है, सर! और ये तो अगले हाँ, अगले साल से बहुत जो है सुखद वो समाचार है सर। रचना उनके सिलेबस में होंगी, और उन्होंने जो है पढ़कर मुझे और रचनाएँ भी माँगी हैं बाल साहित्य की, शायद 1-2 रचना और भी शामिल हो। सर बुकनट्स के ओर से आपको इसके लिए ढेर सारा आभार और ढेर सारी शुभकामनाएँ हम प्रेषित करते हैं सर। और धन्यवाद। इसी के साथ सर अब हम विराम देना चाहेंगे। फिर से जी, सर एक बार आपका आभार करते हैं और सभी पाठकों श्रोताओं से हम अपील करते हैं कि आप लोग बुकनट्स के पेज पर आइए। हिंदी साहित्य, बाल साहित्य और साहित्य के अन्य विधाओं के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।